रुपए बढ़ रहे तो फिर क्या हो गया, बढ़ने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को। अरे मेरा काम चलेगा तो मेरे को क्या मतलब है। अच्छा, मैं तो बीजेपी का फैन हूँ और उसी को वोट डालूंगा, ये मारे या छोड़े बस। और जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे तो वो फिर अपना विरोध जता रहे हैं किसान। उनकी कोई मांग तो पूरी हुई नहीं, कितना 10-11 महीने हो गए उनको बैठे हुए, कोई मांग नहीं पूरी हुई उनकी। ना ही कोई सरकार है, ना मोदी सरकार है, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं। ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, गांव का तो कोई भी नहीं ਸੀ सर। मैं डंडा लेके खड़ा हूँ बीजेपी के खिलाफ। राम राम भाई, तुम देखने रहे था लोकल न्यूज़ और मैं थारा लोकल पत्रकार सुबोध दिया। जिसा कि सब ने बेरा है, एलनाबाद उपचुनाव चल रहा है और आज हम वक्त पहुँचे हैं उम्मेदपुरा गांव में। और अभी कुछ देर पहले यहाँ से गोविंद कांडा जो बीजेपी जेजेपी और अल्लोपा के उम्मीदवार है वो यहाँ से जनसभा को संबोधित करके निकले हैं। और अगर बात करें फोर्स की तो यहाँ पर जो है कम से कम 6 से 7 बसों में जो है फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी ताकि विरोध ना कर सके किसान। और यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे बात करेंगे। क्या लगता मतलब यहाँ कौन सी पार्टी जीतेगी, पार्टी कौन सी अच्छी है आपकी नज़र में और कैंडिडेट कौन सा अच्छा? पार्टी तो कोई नहीं अच्छी हमारी नज़र में। अच्छा, वो पवना बहने वाले पहले वो बीजेपी में था, अब कांग्रेस में आ गया। और जो यहाँ बीजेपी है उसका क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल तो है पर उतना है नहीं, उतना। मतलब यहाँ किसान आंदोलन का कुछ इस गांव में असर है? हाँ है सर। हाँ? और इतनी जो है फोर्स यहाँ पर अभी जहाँ जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी भी 5-6 बसें जो है आर्मी की और पुलिस की यहाँ पर आई थी कार्यक्रम में, तो ऐसा क्यों कर रही है? ऐसे तो वो फिर अपना विरोध जता रहे हैं किसान। उनकी कोई मांग तो पूरी हुई नहीं, कितना 10-11 महीने हो गए उनको बैठे हुए, कोई मांग नहीं पूरी हुई उनकी। ना ही कोई सरकार है, ना मोदी सरकार है, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं। तो क्या लगता मतलब यहाँ कौन बनेगा? यहाँ तो देखो अभी टाइम पड़ा है, बाकी आज ही शुरू है चुनाव प्रचार तो। अच्छा अच्छा, अभी तो चलेगा कई दिन। इस गांव में 1600 के लगभग वोट बताई गए हैं और पिछली बार यहाँ से इनेलो जीती थी, तो अब की बार क्या इनेलो जीत सकती है यहाँ से? अब की बार इनेलो नहीं जीत सकती। ऐसा क्यों? हाँ, लोगों का ऐसा है ना, अभी ये तो मतलब किसाना करके इसने इस्तीफा दिया और वो किसान वाला कोई समझौते तो है नहीं, कोई उसको राजीनामा तो है नहीं, ये दोबारा फिर चुनाव में खड़ा हो गया। ये लोगों में मन में आई भावना है। लेकिन वो तो ये कह रहे कि हमने किसानों से पूछ के जो है इस्तीफा दिया था और जब हम चुनाव लड़ रहे तो किसानों ने ही बोला कि अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव लड़े। ना ना, ये बात तो नहीं है। उन्होंने 3 तारीख को है पंचायत भी रखी थी नाथुश्री चोपटा में कि मतलब है कि किसान ये बताएंगे कि किसको यहाँ पर जो है टिकट दी जाए। तो यहाँ तो कोई पंचायत नहीं हुई, चलो उस इलाके में हुई, उनकी फिर बरादरी है, जाट है, जो वो इकट्ठे हुए थे और दूसरे तो इकट्ठे नहीं हुए। आम लोग तो इकट्ठे नहीं है, जो खेत में काम करते हैं वो कैसे आ जाता है? जो मजदूरी करता है सारा दिन वो तो इस लेवल पहुँच नहीं सकता, उनको उसके पास तो टाइम ही नहीं। आप किसकी वोट दोगे? हम तो ये बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, बहन मायावती को। उनका कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट तो वो ही तो कल ही वो फार्म वापस लेने की तारीख थी, अभी उनके प्रचारक आए नहीं है। अच्छा। धीरे धीरे माहौल मतलब जैसे आओगा फिर वो गाँवों में आएंगे। और बीजेपी तो ये कह रही है हमने अच्छे काम किए हैं, किसानों को पैसे भी दे रहे हैं 6000 रुपये साल के, और टाइम पे फसल खरीद रहे हैं, साथ के साथ पैसा आ रहा है फसल का। नहीं, काम तो कुछ नहीं किया है। ऐसे तो वो मोदी का रोज़ ही बात सुन लो, रोज़ ही सुनते रहो कि हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। दुगनी आमदन होती नहीं रही, खर्चा बढ़ रहा है, आमदन कम हो रही है। अब जिम्मेदार है इसकी कोई मतलब फसल नरमे की फसल है, इसकी कोई चुगाई करने वाली मजदूरी नहीं मिल रहा, तो एक बार ही नहीं चुगाई हुई अभी तो डीजल हो रहा है 94 रुपये लीटर। तो ये सब इनकी बातें हैं, मतलब कल्पना ही है। ये तुम रोजाना देखो मोदी का भाषण यही है कि किसानों की मैं आमदन दुगनी कर दूंगा, लेकिन दुगनी होने की बजाय वो आमदन घट रही है। तो क्या लगता है पवन बेनीवाल है यहाँ से, अभय सिंह चौटाला है या गोविंद कांडा, कौन जीतेगा यहाँ से? नहीं जीतेगा तो चलो मुकाबला तो है इनमें, लेकिन वो मतलब ये बात तो लगभग ना ही समझो भी गोविंद कांडा यहाँ से जीत जाएगा। जीत जाएगा? नहीं जीतेगा यहाँ से। नहीं जीतेगा? हाँ, क्यों? इनका ये इलाका है, पिछली बार भी वो बना था, मतलब अभय चौटाला तो उससे पिछली बार ही बना था। ये सब सारा इलाका जाटों का है। अच्छा। तो जाट अपनी बरादरी को वोट डालते हैं और किसी को नहीं, ये बात मान के चलना। मतलब इस हल्के में जाटों की वोट सबसे ज़्यादा? हाँ, उनका दबदबा है, और ख़ास करके वो जो मतलब इनेलो पार्टी वाला है उनका दबदबा है। मतलब वैसे काम भी किए हैं अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पे, अगर हल्के की बात करें? नहीं, काम तो नहीं किए बिल्कुल, काम तो
फिर काम भी नहीं किए तो मतलब वो जाट वोट से ही बन रहे हैं। हाँ, जाट बोर्ड से बन रहा है। और फिर ये कह देते हैं ये हमारी सरकार ही नहीं, इनके पास बनना तो ये है ही। जो कोई काम करने वाला कोई मतलब जाता है या अपने निजी काम के लिए जाता है, ये उनके पास सीधा ही उत्तर है कि हमारी सरकार है ही नहीं, हम क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है यहाँ से कौन जीतेगा? देखो जी, कोई पता नहीं बेरा हो जाए। नहीं, आपने भी मन बनाया होगा क्योंकि 30 तारीख का पहले तो ये होता था कि कैंडिडेट नहीं उतारा, अब तो कैंडिडेट भी घोषित हो गए हैं, तारीख भी घोषित हो गई है, तो कुछ तो सोचा होगा। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? ऐसा क्या मतलब यहाँ किसान आंदोलन का कोई असर नहीं क्या? नहीं, असर तो है। अच्छा। हाँ, असर तो कोई इतने लड़ाई झगड़े वाला कोई नहीं गा। अच्छा। हाँ, मेदपुरा बड़ा गांव अच्छा। मतलब यहाँ किसान इनका विरोध नहीं है? नहीं, विरोध नहीं है कोई भी। फिर विरोध नहीं है, फिर भी इतनी फोर्स लेके आई? फोर्स नहीं है तो बाहर के बंदे ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। गांव का तो कोई भी नहीं ਸੀ सर। अच्छा। हाँ हाँ जी, ये तो बाहर के बंदे से सारे, अपने तो कोई भी नहीं गा। और बाहर के बंदे यहाँ नारे लगा रहे हैं जनसभा में, और फिर भी आप कह रहे हो कि मतलब यहाँ से बीजेपी जीतेगी? हाँ जी, जीतेगी। फिर मतलब नारे लगाने वाले गाँव में भी नारे नहीं लगा रहे और जीतेगी बाहर की वोटों से? हाँ जी, ना बाहर से नहीं, अब इतो मेदपुर से जीत के जाएगी। अच्छा। हाँ, पिछली बार यहाँ से अभय सिंह चौटाला जीते थे। हाँ जी। तो अब की बार उन्होंने जो है किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। हाँ जी। तो और साथ के साथ अभी किसान आंदोलन चल भी रहा हाँ जी। है, तो इन्हें लोग क्यों नहीं जीत रही यहाँ से? हाँ जी, इतो तो बीजेपी जीतेगी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। अच्छा। हाँ, क्या क्या काम किया ऐसे बीजेपी ने? जैसे ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, मैं तो इन्हें जानता। 1000 रुपया सिलेंडर कर दिया। हाँ जी, 1000 रुपया सिलेंडर भी कर दिया। 1000 फिर के पहले मुफ्त भी मिले है सिलेंडर। हैं? सिलेंडर मुफ्त भी मिले है पहले। 100 रुपये तो नहीं, 100 रुपये से ऊपर जो है पेट्रोल हो गया है। हाँ जी। मतलब इसको आप विकास कहते हो? हाँ जी, विकास ही है। यही विकास है। हाँ जी। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहो, कौन जीतेगा यहाँ से? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। अच्छा, मतलब गोविंद कांडा यहाँ से जीतते हैं? मैं तो बीजेपी को वोट डालूंगा। मेरे को गोविंद कांडा से मेरे को कोई लगा देगा नहीं। मतलब आप मोदी के फैन हो? हाँ। अच्छा, ऐसे क्या काम किए मतलब नरेंद्र मोदी? मोदी ने ऑल टोटली रोड बनवाए। अच्छा। कोई रोड सरकार तो हुड्डा की सरकार में भी बने? अरे कहाँ बने यार? बने हैं। अरे कौन सी स्टेट में मेरे से आप पूछो, कौन सी स्टेट में बने हैं? हरियाणा में ही बने हैं। हरियाणा में कौन सी स्टेट में? मोदी की जो सरकार में रोड बने नहीं, हुड्डा की सरकार हरियाणा में बने, हैं? ऑल इंडिया रोड बने। अच्छा। कौन सी सरकार में बने? अच्छा, जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है, सिलेंडर 1000 बढ़ रहे रुपये तो फिर क्या हो गया? बढ़ने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को। अरे मेरा काम चलेगा तो मेरे को क्या मतलब है? अच्छा। मैं तो बीजेपी का फैन हूँ और उसी को वोट डालूंगा, ये मारे या छोड़े बस। और जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं। अच्छा, उसमें मतलब 700 किसान शहीद भी हो गए हैं, और मोदी ने अभी तक एक भी बार जो है कोई ट्वीट नहीं किया। एक बात बताओ, आप मीडिया से हो ना? हाँ जी। किसान वहाँ पे कौन सा किसान है वहाँ पे? अब मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो मैं तो किसान तो हूँ नहीं मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, कारण भैया जो बीजेपी ने जो काम किए ना, वो कोई सरकार ने नहीं काम किए। अच्छा अच्छा। ठीक है, बीजेपी इस बंदे के खिलाफ है जो 2 नंबर का आदमी काम करता है। अच्छा। उसी के लिए बीजेपी बिल्कुल माड़ी है। ठीक है, मतलब आप मोदी के कट्टर समर्थक हो? मैं डंडा लेके खड़ा हूँ बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ या समर्थन में? अरे समर्थन में यार। ठीक है ना? हाँ जी ताऊ जी, आपने क्या लगा है? ठीक है जी। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो लगभग चौटाला साहब जीतते हैं, जीतते आ रहे हैं। आप पिछली बार भी यहाँ से चौटाला ही हाँ, जीते बस हैं? वही चल रहा है लगभग, क्योंकि उनका 2009 से जो है लगातार जो है यहाँ से इनेलो की जो है लाल परिवार ताऊ से, उनके परिवार से लगभग लगाव ही रहा इस एरिए का, तो उसी का। कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस कौन से नंबर पर रहेगी? कांग्रेस दूसरे मानते हैं लोग। क्यों, एक तो वो भी फिर अभी कल बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में आ गए। यहाँ भी पुराने कांग्रेस ही बहुत है, फिर उनकी नाराजगी तो देख ही रहे हैं आप। जैसे भगत सिंह नाराज है, पता नहीं मान जाए या मान गए, वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन लोगों को वो फर्क तो पड़ता ही है भाई। पुराने कांग्रेसी जो 100 साल से 50 साल से बैठे हैं, उनको टिकट ना देकर एकदम नया चेहरा आ गया तो थोड़ा सा गलत मानते हैं लोग। तो आपकी क्या राय है पूरे इस उपचुनाव को लेकर? जो है आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देते रहे, लगातार बने रहे हमारे साथ। ये था उम्मेदपुरा गांव से जो है उपचुनाव का सर्वे।
धन्यवाद।